अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है दम का कीमा, और ये आपको किसी और चैनल से नहीं मिलेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से। आज मैं आपके लिए लेके एक बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है दम का कीमा, और ये अक्सर लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत झटपट बन जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये 1 kg है। इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज और 4 हरी मिर्चें डालकर इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा से मशीन में चला लिया है। आप चाहें तो कीमा थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं अगर आपको कीमे के चंक्स अच्छे लगते हैं दम के कीमे में। तो मुझे थोड़ा बारीक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बारीक कर लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याज है, 1.5 प्याज है, मीडियम साइज़ की प्याज है, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। फिर उसके बाद ये मेरे पास 1 कप दही है, लहसुन और अदरक इसको हम अभी पेस्ट बनाएंगे, प्याज के साथ पीसेंगे, तो ये भी तकरीबन 2-2 टेबल स्पून हो जाएगा। बस कुछ ड्राई मसाला जाते हैं। यहाँ पर काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, सौंठ है 1 टीस्पून अभी साबुत है, हम इसे पीस लेंगे। और ये मेरे पास जायफल जवित्री भी 1/2 टीस्पून है, और छोटी इलायची है 4 अदद। इन सारे मसालों को हम बाद में पीस लेंगे। फिर ये हमारे पास आ जाता है ज़ीरा। ज़ीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून है मेरे पास। पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी मेरे पास 2 टीस्पून है। नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून है, आप चाहें तो इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। ये मेरे पास भुने हुए चने हैं, ये 1 कप हैं, इनको मुझे अभी पीसना है। तो व्यूअर्स थोड़ा सा इसमें मुझे ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल चाहिए होगा। ये ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। 1 अदद कोयला मुझे दम लगाने के लिए बाद में चाहिए होगा, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे भूनते वक्त, और थोड़ी सी हमें ड्रेसिंग के लिए चाहिए। ये हरा धनिया है, ये भी थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए और भूनते हुए, और ये कटा हुआ अदरक है, ये भी थोड़ा सा अंदर भी जाएगा, और थोड़ा सा हम ऊपर इसको डेकोरेट भी करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको पीस लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम अपना ये दही जो है इसको हम डालेंगे, किसी भी जिसमें भी आप पीसना चाहें इसे दही डाल दीजिए। अब मैं प्याज डाल दूँगी जो मैंने रफली चॉप की हुई है। अब ये लहसुन अदरक भी इसमें चला जाएगा। अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, अभी हम इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे कीमे को। और ये जो मैंने अभी सारे आपके सामने जो चीज़ें पीसी हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम अपने ड्राई मसाला जात लेते हैं, उनको पीसते हैं। इसके अंदर डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम ये सारे ड्राई मसाला जात हम इसमें डालेंगे ताकि हम इन्हें पीस सकें। इसमें हम ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास पिसा हुआ गर्म मसाला है, इसको भी हम डाल देते हैं, और हम चने ज़रा थोड़ी देर के बाद डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब मैं ये ड्राई मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी। इस फॉर्म में आप चाहें तो ये इसको अपना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब कभी आपके घर मेहमान आए, ये लाल मिर्च और ये मैंने नमक भी डाल दिया, ये सारे मैंने मसाला जात ऐड कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है इसमें डालने से, और वो है चने। जी व्यूअर्स, ये कीमे को मैंने सारा मसाला लगा दिया है। ये इससे जो चने हैं हमारे भुने हुए, ये हमने इसको नहीं लगाने हैं, इसको हमें थोड़ी देर के बाद लगाना है, ठीक है। या और जब भी अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इस फॉर्म में फ्रीज़ करना है। चने इसके अंदर जब आपने बनाना हो ताज़ा, आप तभी ऐड कीजिए। चलिए इसे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर, अब मैं अपने पैन को चूल्हे पर रख चुकी हूँ, और मैं इसमें 1 कप तकरीबन ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा डलता है, इसलिए ज़्यादा डलता है कि हमें इसमें जब भुने हुए चने डालने हैं वो ऑयल पी जाते हैं। तो जब वो ऑयल पी जाते हैं तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। बाकी कोई मसला नहीं है, आपने बस ऑयल थोड़ा सा गर्म करना है और ऐड कर देना है सारा। आराम से कीजिएगा, तेल उछल कर आपके हाथ पर नहीं आना चाहिए। जी व्यूअर्स, इसमें कीमा डालें और उसके बाद कीमे को हमें भूनना है। इसको गलाने का कोई मसला नहीं होता है इतना ज़्यादा, कीमा वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम इसे ढक देते हैं और 5 मिनट तक गलने देते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और हमारे कीमे ने जो है अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। जो प्याज लहसुन और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू भी इसमें से आने लगी है, ये सब इसने पानी छोड़ दिया है। जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे
कि ये जो चने हमने भुने हुए चने रखे हुए पिसे हुए, इनको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इस फॉर्म में, जबकि तकरीबन हमारा बिल्कुल भुनने के करीब है, हम इसमें थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन गया है। बिल्कुल इसने अपना तेल वगैरह जो है वो छोड़ दिया है और इसमें कोई कच्चापन और कोई कसर बाकी नहीं है। और अब हम इसके अंदर एक थोड़ा सा होल करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक, मेरे पास छोटा सा एक स्टील का बाउल है, वो रख रही हूँ। और ये जो मेरा कोयला गर्म किया हुआ है मैंने, ये रखते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूंगी और इसे कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर से इसका दम लग जाए। जी व्यूअर्स, अब ये देखिए दम आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको हटा देंगे प्याली को और इसको हम अब डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, एक तो हमने बिल्कुल सादगी से ऐसे एक डिश में निकाल लिया जो बिल्कुल ड्राई किया हुआ है हमने। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिजलर में हमने कैसे सर्व करना है। जी व्यूअर्स, जब हमें सिजलर पे पेश करना है, कीमे को रख देना है, तो हमें पहले ना थोड़ी सी प्याज मोटी मोटी सी कटी हुई वो उसमें नीचे डाल देनी है। और अब हमें इसके ऊपर कीमा सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिजलर पे पेश करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। हर किसी को बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है सिजलर पर। ये देखिए कैसे मज़ेदार तरीके से धुआं निकलना शुरू हो गया है और पहले ही हमारा दम वाला कीमा है, तो हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं। बहुत मज़े की सी खुशबू भी आने लगी है, तो आप इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।